Hello children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will read Eklavya's loyalty. Eklavya's loyalty. Loyalty means उसकी ईमानदारी. This is the story of a long gone era. In the country of India, nearly 5,000 years back lived a boy named Eklavya, the son of a tribal chief in the forest of the kingdom Hastinapur. Eklavya was a brave, handsome boy. He was loved by all, but he was not happy. ये कहानी बहुत पुरानी है. Nearly 5,000 years back, एकलव्य नाम का एक लड़का जो ट्राइबल चीफ हस्तिनापुर साम्राज्य में रहता था, उसका बेटा था. एकलव्य बहुत ब्रेव था, हैंडसम था, हर कोई उसको पसंद करता था, लेकिन वो अपने आप में खुश नहीं था. His father saw that something troubled Eklavya. More than once he found his son lost deep in thoughts. When other boys enjoyed the pleasures of hunting and playing, one day the father asked his son, "Why are you so unhappy, Eklavya? Why don't you join your friends? Why are you not interested in hunting?" जब फादर को ये दिखाई दिया कि एकलव्य बहुत परेशानी में है, परेशान रहता है, ना तो वो किसी के साथ खेलता है, ना हंटिंग पे जाता है, और हर समय जो है डीप थॉट्स में लॉस्ट रहता है, तो उसके फादर ने उसे पूछा, क्या बात है? ना तो तुम फ्रेंड्स के साथ जाते हो, ना हंटिंग पे जाते हो, क्या रीज़न है, क्या बात है? फादर, आई वॉन्ट टू बी एन आर्चर, रिप्लाइड एकलव्य. आर्चर, आर्चर कहते हैं जो धनुर्धर होता है. मैं क्या बनना चाहता हूँ? आर्चर. जो तीरंदाजी में परफेक्ट होते हैं जो लोग, उनको कहते हैं आर्चर. तो वो आर्चरी करना चाहता था. आई वॉन्ट टू बिकम अ डिसाइपल ऑफ द ग्रेट द्रोणाचार्य. डिसाइपल, शिष्य. द ग्रेट ट्यूटर ऑफ आर्चरी इन हस्तिनापुर. His Gurukul is a magical place where ordinary boys are turned into mighty warriors. अब क्या कहा एकलव्य ने कि मैं जो है गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर के आर्चरी सीखना चाहता हूँ, क्योंकि जो उनका गुरुकुल है वो एक मैजिकल प्लेस है जहाँ साधारण सा बच्चा भी एक माइटी वॉरियर बन जाता है. एकलव्य saw his father so silent. He continued, "Father, I know that we belong to the hunting tribe, but I want to be a warrior, not a mere hunter. So please allow me to leave home and become the disciple of Dronacharya." ये सुन के एकलव्य के फादर चुप हो गए. एकलव्य ने फिर दोबारा से बोला कि मुझे पता है, मैं हंटिंग ट्राइब से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं केवल हंटर नहीं बनना चाहता, मैं वॉरियर बनना चाहता हूँ. इसलिए आप मुझे परमिशन दें कि मैं गुरु द्रोणाचार्य का शिष्य बनूँ. Eklavya's father was troubled, for he knew that his son's ambition was not an easy one. But the chief was a loving father, and he didn't want to refuse his only son's wish. So the kind man gave his blessings and sent his son on his way to Drona's Gurukul. अब एकलव्य के फादर ने जब ये सुना तो वो थोड़ा सा परेशान हो गए, लेकिन उनको अपने बेटे का एम्बिशन क्लियर पता था कि वो क्या चाहता है, और वो जो हैं एक लविंग फादर भी थे. तो उन्होंने अपने बेटे को परमिशन दे दी, उसको आशीर्वाद दिया कि वो जाए और द्रोणाचार्य के गुरुकुल में अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करे. एकलव्य सेट ऑन हिज वे. Soon he reached the part of the forest where Drona taught the princess of Hastinapur. अब एकलव्य कहाँ पहुँच गया? जहाँ गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को, जो प्रिंसेस थे हस्तिनापुर के, उनको शिक्षा दे रहे थे. In those days, there was no such system as a school, college, university or hostel. The only place where one could get some education was a Gurukul. A Gurukul, Guru refers to teacher or master. Kul refers to his domain. From the Sanskrit word Kula meaning extended family. Was a type of ancient Hindu school in India that was residential in nature, with the Shishya or students and the Guru or teacher living in proximity many a time within the same house. The Gurukul was the place where the students resides together as equals irrespective of their social standing. अब
उस समय क्या होता था, जैसे आजकल स्कूल होते हैं, उस समय स्कूल नहीं हुआ करते थे, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी कुछ नहीं होते थे। उस समय गुरुकुल हुआ करते थे कि जहाँ गुरु और शिष्य जो है एक साथ रहते थे, चाहे उनकी कुछ भी कास्ट हो, कोई भी प्लेस हो उनका सोसाइटी में, लेकिन वो सब एक साथ एक जैसे उसमें घर में रहते थे। द स्टूडेंट्स लर्न फ्रॉम द गुरु एंड ऑल्सो हैव द गुरु इन हिज डे टू डे लाइफ, including the carrying out of mundane chores such as washing clothes, cooking, etc. The education imparted thus was a wholesome one. अब उस समय क्या होता था, जो स्टूडेंट उनके साथ रहते थे वो उनके साथ ही रहते थे, और जो गुरु के डे टू डे लाइफ के जो काम होते थे, जैसे वॉशिंग करना, कुकिंग करना, ये सब काम करके अपने गुरु की हेल्प करते थे। और इस तरीके से जो है जो एजुकेशन थी वो होलसम जो है इम्पार्ट की जाती थी। Having said this much, let us now return to Eklavya. When the boy reached Dronacharya's Gurukul, he saw that it consisted of a group of huts surrounded by trees and an archery yard. The disciples were practicing to shoot arrows with their bows and arrows in the yard. It was an amazing sight. Amazing मीन्स आश्चर्यजनक, बहुत सरप्राइजिंग साइट थी। जब वो वहाँ गए तो उन्होंने क्या देखा कि जो है शिष्य अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके हाथ में धनुष है, बाण है, और जो है आगे वो उसमें अपने आर्चरी यार्ड में उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बहुत अमेजिंग उनको वो लगा। बट एकलव्याज आईज सर्च द्रोणा, वेयर वॉज ही, विल ही बी एबल टू सी द मैन? विदाउट द्रोणा all his purpose of coming here would be meaningless, but all his worries soon subsided. He didn't have to wait for long. There was the man standing near a tree, busy instructing a boy who was none else than the third Pandava's prince Arjuna, as Eklavya came to know later. अब जब वहाँ वो गए, एकलव्य गए, तो उन्होंने सबको देखा कि सब जितने भी डिसाइपल हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उन्होंने जो है गुरु द्रोणाचार्य को ढूंढना शुरू किया। वो उनसे मिलने के लिए आए थे, क्योंकि उनसे मिले बिना उनका काम अधूरा रह जाता। लेकिन ज़्यादा देर उनको इंतज़ार नहीं करना पड़ा। उन्होंने जल्दी ही गुरु द्रोणाचार्य को अर्जुन को जो है आर्चरी करते हुए देख लिया था। उसको आर्चरी सिखा रहे थे, वहाँ पर उनको देख लिया था। दो एकलव्य हैड never seen Drona before, he put his guess at work. He went near Drona and bowed. The sage was surprised to see a strange boy addressing him. Who are you? He asked. जब एकलव्य गए उनके पास और उन्होंने झुक के उनको अपना जो है सम्मान किया, उनका सत्कार किया, तो उसको देख करके जो है वो बहुत आश्चर्यचकित हो गए थे कि ये कौन है। उनको पहचान में नहीं आया। उन्होंने कहा, Who are you? Dronacharya, I am Eklavya, son of the tribal chief in the western part of the forest of Hastinapur. Eklavya replied, Please accept me as your disciple and teach me the wonderful art of archery. जब उन्होंने पूछा कौन हो, तो उन्होंने क्या कहा कि मैं ट्राइबल चीफ का बेटा हूँ। जो हस्तिनापुर के फॉरेस्ट के जो ट्राइबल चीफ हैं उनका मैं बेटा हूँ, और मुझे अपना डिसाइपल आप एक्सेप्ट करें और मुझे ये आर्चरी सिखाएं। Drona sighed, Eklavya, if you are a tribal hunter, you must be a Shudra, the lowest social community according to the Vedic caste system. I am a Brahmin, the highest caste in the kingdom. I cannot teach a Shudra boy, he said. अब उन्होंने क्या कहा कि अगर तुम ट्राइबल हंटर से हो तो तुम क्या हो? शूद्र हो, और शूद्र जो है वैदिक कास्ट सिस्टम में सबसे लोवेस्ट कास्ट मानी जाती है, और मैं ब्राह्मण हूँ, तो बीइंग अ ब्राह्मण मैं शूद्र बॉय को नहीं सिखा सकता। एंड ही इज ऑल्सो अ रॉयल टीचर, इंटरप्टेड प्रिंस अर्जुना। आवर गुरु हैज बीन अपॉइंटेड बाय द किंग टू ट्रेन अस, द प्रिंसेस एंड द हाई बॉर्न। हाउ डेयर यू कम इनसाइड द गुरुकुल एंड सीक हिम? लीव नाउ। He spat out, looking enraged that Eklavya had disturbed his practice. अब जब उन्होंने कहा कि मैं शूद्र को नहीं सिखा सकता, तो अर्जुन ने जो है बीच में आते हुए क्या कहा कि वो एक रॉयल टीचर भी हैं और उनको ट्रेन किया गया है, हमारे गुरु ने ट्रेन किया है कि वो हमें सिखाएंगे। हम राजकुमार हैं,
हाई बॉर्न पीपल हैं, और तुम्हारी यहाँ पर आकर के इनसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? यहाँ से तुरंत चले जाओ, तुमने मेरी प्रैक्टिस को डिस्टर्ब किया है। एकलव्या वॉज स्टन्ड एट अर्जुना's बिहेवियर। स्टन्ड, शॉक्ड हो जाना। जब अर्जुन का ऐसा बिहेवियर देखा तो एकलव्य बहुत शॉक हो गया। He himself was the son of the chief of the clan, but he never insulted anyone below him in such a way. He looked at Drona for some kind of support, but the sage remained silent. The message was loud and clear. Dronacharya also wanted him to leave. He refused to teach him. अब जब एकलव्य को अपनी इंसल्ट फील हुई तो उसने गुरु द्रोणाचार्य की तरफ देखा कि ताकि वो सपोर्ट करेंगे, लेकिन उन्होंने भी सपोर्ट नहीं किया। तो उसे क्लियरली मैसेज मिल चुका था कि द्रोणाचार्य भी चाहते हैं कि वो वहाँ से चला जाए। द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से उसको मना कर दिया था। द इनोसेंट ट्राइबल बॉय वॉज डीपली हर्ट बाय द्रोणा's refusal to teach him. It's not fair, he thought miserably. God has given knowledge to all, but man alone differentiates his kind. अब उसको बहुत बुरा लगा। उसने क्या कहा कि भगवान ने हम सबको ज्ञान दिया है, लेकिन इंसान क्या करता है? डिफरेंसेस क्रिएट करता है। He left the place with a broken heart and a bitter taste in his mouth, but it could not shatter his ambition to learn archery. He was still as determined to learn archery. हालांकि उसका दिल जो है बिल्कुल टूट गया था, बहुत उदास हो गया था, लेकिन फिर भी जो उसका एम्बिशन था कि उसको आर्चरी सीखनी है, उसके लिए वो डिटरमाइंड था। I may be a Shudra, but does it make any difference? Thought he. I am as strong and zealous as Drona's princes and disciples. If I practice the art every day, I can surely become an archer. अब उसने ये डिसाइड कर लिया था कि उसने सीखना है। उसने ये सोच लिया कि जैसे मैं भी बहुत स्ट्रांग हूँ और क्रेजी हूँ, उत्साहित हूँ मैं कि मुझे ये सब सीखना है, तो मैं इसको सीखूंगा, मैं प्रैक्टिस करूंगा हर दिन और इसको सीख के रहूंगा। Eklavya reached his own forest and took some mud from a nearby river. He made a statue of Dronacharya and selected a secluded clearing the forest to place it. Eklavya did this because he faithfully believed that if he practiced before his guru, he would become an able archer. Thus, though his guru shunned him, he still held him in high esteem and thought him as his guru. अब एकलव्य जो है अपने फॉरेस्ट में पहुंच गया, क्योंकि वो डिटरमाइंड था कि उसको आर्चरी सीखनी है। तो उसने क्या करा? रिवर के पास से कुछ मड लिया और गुरु का स्टैचू बनाया। उसने ये डिसाइड कर लिया था कि कोई बात नहीं, अगर गुरु ने मुझे जो है मना कर दिया है, रोक दिया है, लेकिन मैं उनको अभी भी जो है उच्च स्थान पे रखूंगा, क्योंकि वो मेरे गुरु हैं। तो उसने उनका स्टैचू बना करके वहाँ पर अपने सामने रखा। Day after day he took his bow and arrow, worshipped the statue of Drona and started practice. In time, faith, courage and perseverance transformed Eklavya, the mere tribal hunter, into Eklavya, the extraordinary archer. अब डे बाय डे उन्होंने जो है हार्ड वर्क किया, डे बाय डे उन्होंने प्रैक्टिस करी, और उसके बाद जो है वो सिंपल ट्राइबल एकलव्या से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आर्चर में बन गए। एकलव्या बिकेम एन आर्चर ऑफ एक्सेप्शनल पावर्स, सुपीरियर इवन टू द्रोणा's बेस्ट प्यूपिल अर्जुना। अर्जुन जो द्रोणाचार्य के बेस्ट शिष्य थे, उनसे भी ज़्यादा होशियार, उनसे भी ज़्यादा सुपीरियर एकलव्या बन गए। वन डे while Eklavya was practicing, he heard a dog barking. At first, the boy ignored the dog, but continuous disturbance in his practice angered him. He stopped his practice and went towards the place where the dog was barking. Before the dog could shut up or get out of the way, Eklavya fired 7 arrows in rapid succession to fill the dog's mouth without injuring it. As a result, it roamed the forest with its mouth opened. अब एक दिन जब वो प्रैक्टिस कर रहे थे तो उन्हें कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आई।
जब लगातार आवाज़ आती रही तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और गुस्से में उसको रोकने के लिए उन्होंने क्या करा, वो उस तरफ गए जहाँ से कुत्ते की आवाज़ आ रही थी। जब उन्होंने कुत्ते को देखा तो उन्होंने वहाँ से 7 एरो उसके ऊपर लगातार मार दिए। अब जो वो सारे के सारे एरो थे वो डॉग के माउथ में चले गए थे। तो उसके बाद जो है डॉग को उन्होंने हर्ट नहीं किया, लेकिन बिना हर्ट किए हुए वो 7 एरोज उसके मुंह के अंदर डाल दिए थे। अब मुंह खोल करके जो है वो वहाँ पर फॉरेस्ट में घूम रहा था। But Eklavya was not alone in his practice. He was unaware of the fact that just some distance away, the Pandava princes were also present in the area of the forest. As fate would have it, that day they had come with their teacher Drona, who was instructing them about some finer points of archery by making them learn in the real life condition of the open jungle. अब जैसे अच्छा लक किसी का होता है, ऐसे ही एकलव्य का भी अच्छा लक था। उसको जल्दी ही क्या पता चला कि कुछ ही दूरी पर जो है पांडव अपने गुरु द्रोणाचार्य के साथ में आए हैं और वहाँ वो उनको कुछ बेस्ट स्टेप्स आर्चरी के सिखा रहे हैं। As they were busy practicing, they suddenly chanced upon the stuffed dog and wondered who could have pulled off such a feat of archery. Drona was amazed too. जब उन्होंने उस कुत्ते को देखा, उसके मुंह में वो भरे हुए थे, बाण भरे हुए थे, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा किसने करा। गुरु द्रोणाचार्य को भी बहुत आश्चर्य हुआ। Such an excellent aim can only come from a mighty archer, he exclaimed. He told the Pandavas that if somebody was such a good archer, then he surely needed to be met. अब जब उन्होंने देखा उस डॉग को तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने क्या सोचा कि ये जो काम है किसी एक्सीलेंट आर्चर का ही हो सकता है, और अगर वो है तो उनको उससे मिलना पड़ेगा। The practice was stopped and together they began searching the forest for the one behind such amazing feat. They found a dark-skinned man dressed all in black, his body besmeared with filth and his hair in matted locks. It was Eklavya. द्रोणाचार्य went up to him. अब जब गुरु द्रोणाचार्य और पांडवों ने देखा कि डॉग के जो मुंह में इतने सारे एरोस भरे हुए हैं, तो ये काम किसी और का नहीं हो सकता बल्कि किसी जो माइटिएस्ट आर्चर है, जो बेस्ट परफॉर्मर है, उसी का ही हो सकता है। तो गुरु द्रोणाचार्य ने सोचा कि उनको जरूर उससे मिलना चाहिए। अब उन्होंने अपनी प्रैक्टिस को रोका और उसको ढूंढने के लिए निकल गए। जब वहाँ गए तो वहाँ उनको कौन मिला, एक डार्क स्किन मैन जिसने ब्लैक कपड़े पहने हुए थे और बॉडी उसकी बिल्कुल फिल्दी बॉडी थी और हेयर उसके बिल्कुल मैटेड लॉक्स थे। इट वॉज एकलव्य। द्रोणाचार्य वेंट अप टू हिम। अब द्रोणाचार्य उसके पास गए। वो कौन था? एकलव्य था। योर एम इज ट्रूली रिमार्केबल, द्रोणा प्रेज्ड एकलव्य एंड आस्क्ड, फ्रॉम whom did you learn archery? Eklavya was thrilled to hear Drona's praises. How surprised he will be if he told Drona that he, in fact, was his guru. From you, my master, you are my guru, Eklavya replied humbly. अब जब एकलव्य ने अपनी तारीफ सुनी तो उसे बड़ा अच्छा लगा, बहुत खुश हुआ। उसने कहा गुरु कितना आश्चर्य होगा, इनको कितना खुश वो होंगे जब वो ये देखेंगे कि मेरा गुरु कोई और नहीं बल्कि कौन है, गुरु द्रोणाचार्य हैं। तो उसने बड़े हम्बली रिप्लाई किया कि आप जो है मेरे गुरु हैं। योर गुरु? हाउ कैन आई बी योर गुरु? आई हैव नेवर सीन यू बिफोर, द्रोणा एक्सक्लेम्ड इन सरप्राइज. But all of a sudden he remembered something. He remembered about an eager boy who had visited his Gurukul several months ago. Now I remembered, said he. Are you not the same hunter boy whom I refused admission in my Gurukul some months back? अब जब उन्होंने सुना कि आप मेरे गुरु हो तो उन्हें कुछ याद नहीं आया। फिर बाद में उन्हें याद आया कि कई महीने पहले एक बच्चा मेरे पास आया था और जिसको मैंने मना कर दिया था कि मैं नहीं सिखा सकता। तो क्या ये वही बच्चा तो नहीं है? Yes, द्रोणाचार्य, replied the boy. After I left your Gurukul, I came home and made a statue like you and worshipped it every day. I practiced before your image. You refused to teach me, but your statue didn't. Thanks to it, I have become a good archer. अब
गुरु को जो है उन्होंने रिमाइंड करवाया कि हाँ वही मैं हूँ, आपने तो मुझे मना कर दिया था, लेकिन आपका स्टैचू जब मैंने बनाया तो स्टैचू ने मुझे मना नहीं किया, और मैं थैंक्स करता हूँ उस स्टैचू को जिसकी वजह से मैं आज एक गुड आर्चर बन पाया हूँ। Hearing this, Arjuna became angry. But you promised me that you would make me the best archer in the world. He accused Drona. अब उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य को दोष देना शुरू कर दिया कि तुमने कहा था कि तुम मुझे बेस्ट बनाओगे, दुनिया का सबसे बेस्ट आर्चर मैं हूंगा। Now how can that be? Now a common hunter has become better than I. The other princes remembered their master frequently praising Arjuna that he had immense talent and will be the greatest archer in the kingdom. अब उसको हुआ कि मैं कैसे बन सकता हूँ। जो और राजकुमार थे उनको भी जो है वो सब बातें याद आ रही थी कि कैसे गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन को हमेशा तारीफ करते थे उसकी बुद्धिमानी के लिए कि वो बेस्ट आर्चर है। They waited with long breath. What will their teacher do now? अब लंबी सांस के साथ वो इंतजार कर रहे थे कि अब टीचर क्या करेंगे। Unable to answer Arjuna's question, Drona remained silent. The sage too was upset that his promise to Prince Arjuna was not going to be fulfilled. He was also angry with Eklavya for disobeying him, so the sage planned to punish Eklavya. अब जब गुरु को कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या करे, क्योंकि उन्होंने तो प्रॉमिस किया था अर्जुन को कि वो जो है बेस्ट होगा, लेकिन अब जब ये बेस्ट हो गया है तो अब वो क्या कर सकते हैं। अब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो एकलव्य को पनिश करेंगे। Where is your guru Dakshina? You have to give me a gift for your training, the sage demanded. He had finally found a way to make Eklavya suffer for his disobedience. Disobedience उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने का, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया था कि मैं नहीं सिखाऊंगा, लेकिन उसने फिर भी सीख लिया था। अब उन्होंने डिसाइड किया कि वो उसको सबक सिखाएंगे। उन्होंने कहा कि मेरी गुरु दक्षिणा कहाँ है, मैंने तुम्हें ट्रेन किया है। एकलव्य वॉज ओवरजॉयड, बहुत खुश हो गया एकलव्य। अ गुरु दक्षिणा वॉज द voluntary fee or gift offered by a disciple to his guru at the end of his training. The Guru Sishya Parampara, i.e. the teacher-student tradition, was a hallowed tradition in Hinduism. At the end of the Shishya study, the Guru asks for a Guru Dakshina. Since a Guru doesn't take fee, a Guru Dakshina is the final offering from a student to the Guru before leaving the ashram. The teacher may ask for something or nothing at all. अब गुरु दक्षिणा क्या होती है? जो एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद जो गुरु है वो शिष्य से लेता है, और शिष्य जो है उसमें, क्योंकि गुरु उस टाइम पे फीस वगैरह नहीं लिया करते थे, तो कोई भी गुरु दक्षिणा जो गुरु अगर चाहता है तो वो ले भी सकता है, और अगर उसकी इच्छा नहीं है तो वो नहीं भी लेगा। तो जो गुरु कहेगा गुरु दक्षिणा के लिए वो शिष्य उनको देते थे। द्रोणाचार्य, आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन द अर्थ टू सर्व यू। आस्क मी एनीथिंग एंड आई विल ऑफर इट टू यू एज माई गुरु दक्षिणा, ही सेड। आई माइट आस्क समथिंग यू डोंट लाइक टू गिव मी, बट इफ यू रिफ्यूज द दक्षिणा आई वॉन्ट, द्रोणा आस्क्ड कनिंगली। एकलव्य बहुत खुश हुआ कि वो अब अपने गुरु को जो है गुरु दक्षिणा देगा। अब गुरु दक्षिणा के रूप में उन्होंने गुरु से बोला कि बताइए आपको क्या चाहिए। अब द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ कि जो है मेरी वजह से तुम आज एक अच्छे आर्चर बने हो, लेकिन मुझे तुम्हें जो गुरु दक्षिणा चाहिए, हो सकता है कि तुमको वो पसंद ना आए, तुम उसको देना ना चाहो, लेकिन अगर तुमने रिफ्यूज कर दी तो क्या होगा। गुरु द्रोणाचार्य ने बहुत कनिंगली ये बात पूछी, क्योंकि उन्हें पता था कि वो जो मांगेंगे हो सकता है वो एकलव्य ना दे पाए। एकलव्य वॉज शॉक्ड। इट वॉज कंसिडर्ड अ ग्रेव इंसल्ट एंड अ ग्रेट सिन इफ अ गुरुज दक्षिणा वॉज रिफ्यूज्ड। नो, हाउ कैन आई टीचर? आई एम नॉट दैट अनग्रेटफुल। आई विल नेवर रिफ्यूज एनीथिंग यू आस्क, द्रोणाचार्य प्रॉमिस द अनसस्पेक्टिंग बॉय। अब एकलव्य को बड़ा शौक लगा
कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, उसको अपनी इंसल्ट फील हुई कि अगर ये मुझसे गुरु दक्षिणा मांगेंगे और मैं मना कर दूँ तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसने कहा मैं ये काम कर ही नहीं सकता, मैं इतना अनग्रेटफुल नहीं हो सकता। आप मुझसे मांगिए, आपको क्या चाहिए मैं उसको दूंगा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं आपको दूंगा। द्रोणा डिडंट वेट एनी मोर। एकलव्या, आई सीक टू हैव योर राइट हैंड थंब एज माई गुरु दक्षिणा, ही डिक्लेयर्ड। Silence befell on everyone. Everyone was shocked. Even Arjuna. He looked at his teacher in horror and disbelief. How could their teacher make such a cruel demand? That too from a mere boy. अब जैसे ही उन्होंने कहा कि मुझे राइट हैंड का थंब चाहिए, तो सारे के सारे जितने भी वहाँ पे थे सब शांत हो गए और शॉक्ड हो गए। इवन अर्जुन भी शॉक्ड हो गया कि टीचर इतना क्रूअल कैसे हो सकता है, कैसे इतने छोटे से बच्चे से इतनी बड़ी डिमांड कर सकता है। फॉर अ मोमेंट एकलव्या स्टूड साइलेंट। विदाउट हिज थंब ही वुड नेवर शूट एरोज अगेन, बट टीचर मस्ट बी सेटिस्फाइड। ओके गुरुदेव, एज यू विश, सेड ही। देन विदाउट द स्लाइटेस्ट हेजिटेशन एकलव्या ड्रू आउट हिज नाइफ एंड कट हिज थंब। हेजिटेशन, हिचकिचाहट के। जब उसने ये सुना कि राइट हैंड का थंब मांगा है तो एकलव्या भी थोड़ी देर के लिए शांत हो गया था, लेकिन उसने ये डिसाइड कर लिया था कि वो देगा। उसको ये पता था कि इसके बिना वो अब कभी भी आर्चरी नहीं कर पाएगा, लेकिन गुरु को सेटिस्फाइड करना उसका मेन एम था इस समय। तो बिना हिचकिचाहट के उसने चाकू निकाला और अपना अंगूठा काट दिया। द प्रिंसेस गैस्प्ड एट एकलव्याज एक्ट ऑफ ब्रेवरी, but the tribal boy showed no sign of pain and held out his severed thumb to द्रोणाचार्य। जो राजकुमार थे वो सब शॉक्ड हो गए थे, लेकिन जो ट्राइबल बॉय था एकलव्या, उसने थोड़ा भी पेन शो नहीं करा और जो थंब था वो द्रोणाचार्य को दे दिया। Here is my Guru Dakshina, Drona, Eklavya said. I am happy that you have made me your disciple, even if I am a mere शूद्र hunter. अब क्या कहा उसने कि मैं आपके लिए थैंकफुल हूँ कि मैं शूद्र हूँ, लेकिन फिर भी आपने मुझे अपना डिसाइपल स्वीकार किया। The sage was humbled. He blessed the young archer for his courage. Eklavya, even without your thumb, you will be known as a great archer. I bless you that you will be remembered forever. अब सेज ने उसको जो है, जो गुरु द्रोणाचार्य थे, उसको आशीर्वाद दिया कि बिना थंब के भी तुम ग्रेट आर्चर माने जाओगे और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम हमेशा इस चीज के लिए याद किए जाओगे। योर लॉयल्टी टू योर गुरु, तुम्हारी लॉयल्टी, तुम्हारी ईमानदारी, अपने गुरु के प्रति जो ईमानदारी है उसके लिए तुम्हें हमेशा याद किया जाएगा। Drona declared and left the forest. He was moved and grieved at his own action, but he was content that his promise to Arjun was not broken. The gods blessed Eklavya from above. अब गुरु को भी बहुत दुख हुआ था, उनको भी ऐसा करके अच्छा नहीं लगा था, लेकिन वो अपनी इस बात से उनको संतुष्टि थी कि अर्जुन को जो उन्होंने प्रॉमिस किया था वो नहीं टूटा। भगवान ने भी एकलव्य को ऊपर से आशीर्वाद दिया। बट डिस्पाइट हिज हैंडीकैप एकलव्य कंटिन्यूड टू प्रैक्टिस आर्चरी। हाउ कुड ही डू सो? व्हेन वन इज डेडिकेटेड, वन कैन मेक इवन माउंटेन्स बाउ। विद प्रैक्टिस, एकलव्य could shoot arrows with his index and middle finger, and he became a greater archer than he was ever before. His renown spread far and wide. When Drona came to know this, he blessed the boy silently and begged for divine forgiveness. इसके बाद जो है एकलव्य ने अपनी प्रैक्टिस को रोका नहीं, उन्होंने मिडल फिंगर से और इंडेक्स फिंगर से जो है आर्चरी को कंटिन्यू किया और उनकी जो ग्रेट आर्चरी के लिए उनको हमेशा जाना जाता है और उनकी जो फेम थी, उनका जो नाम था, वो दूर दूर तक उसको प्रसिद्धि मिली। और गुरु द्रोणाचार्य को भी अपने इस काम के ऊपर जो उन्होंने थंब मांगा था उसके लिए उनको गिल्ट फील हुआ और उन्होंने जो है एकलव्य को आशीर्वाद दिया और डिवाइन फॉरगिवनेस उनसे मांगी कि जो उन्होंने किया था उसके लिए वो उसको माफ़ कर दे।
तो देखा बच्चों, अगर हमारी लगन और मेहनत होती है तो हम किसी भी काम को कर सकते हैं। मेहनत और लगन से हम कोई भी काम अपना कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ. It's time to revise. You can revise it.